हाय ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग इस क्लास में आपके एक्सरसाइज 18A के रिमेन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया था। अगर आप उस क्लास को नहीं देखे हैं तो इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर के उसे देख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि जो भी हम क्लासेस लेंगे उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। एंड एक पर्सनल रिक्वेस्ट, अगर आपको थोड़ा सा भी हमारे इस चैनल से हेल्प मिल रही है तो प्लीज आप हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि हम भी अपने जो हार्डवर्क है उसको हम इंक्रीज करें और आपको इसी तरह से हम टीच करते रहें। तो चलिए अब हम लोग देखिए क्वेश्चन नंबर जो हमारा 11 है उसको हम लोग रीड करते हैं। देखिए हमारा स्टेटमेंट है, कैन आई कंप्यूट मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल बाय डायरेक्ट मेथड एंड शॉर्टकट मेथड। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए मैं बोथ मेथड से इसका हमें मीन की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसमें देखिए हमें क्लास एंड फ्रीक्वेंसी गिवन है। क्लास देखिए हमारा है 5 to 10, 10 to 15 ऑनवर्ड टिल 49, 45 to 50। एंड यहाँ पे देखिए हमारे फ्रीक्वेंसीज के वैल्यू हैं 10, 6, 4, 12, 8, 4, 2, 1 एंड 3। तो चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए ऑलरेडी हम इसके लिए जो हमारे वर्टिकल टेबल्स है, वर्टिकल कॉलम्स है, सॉरी, इसको हमने फॉर्म कर लिया है। आप भी वीडियो को पॉज करके इसे फॉर्म कर लीजिए, उसके बाद आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे देखिए फॉर्म कर लिया, जो भी हमें डेटा गिवन था उसी को हमने यहाँ पे मेंशन कर लिया है। और हमने आपको बताया था कि जब भी हमें क्या बोलते हैं कि ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल गिवन होता है तो वहां पे हमें फर्स्टली क्लास मार्क की वैल्यू फाइंड आउट करना होता है। तो देखिए हमने क्लास मार्क को मेंशन कर लिया है और ये हमारा एक्स का वैल्यू होता है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्लास मार्क जो होता है हमारा, देखिए वो होता है हमारा सम ऑफ अपर एंड लोअर लिमिट एंड अपॉन 2। ओके ना, तो देखिए जब इसको हम ऐड करके हाफ करेंगे तो 10 + 5 हमारा हो जाएगा 15 एंड 15 का हाफ हो जाएगा हमारा 7.5। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा क्लास मार्क का फर्स्ट वैल्यू होगा वो हो जाएगा 7.5। और यहाँ देखिए जो हमारे क्लास इंटरवल है इनका जो यूनिफॉर्म डिफरेंस है वो 5 का है। तो जो भी हमारा देखिए क्लास मार्क का वैल्यू होगा वो 5 से इंक्रीज होता चला जाएगा। आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं, देखिए 10 + 15 करेंगे तो 25 आएगा एंड 25 का हाफ हमारा वैल्यू होता है 12.5। ओके ना, तो इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा 12.5। और आप थोड़ा सा ध्यान देते हैं तो आपको दिखेगा कि ये जो हमारा है वैल्यू 5 से इंक्रीज हो रहा है। ओके ना, तो अब 5 से इंक्रीज कर लेते हैं इसको, तो देखिए हो जाएगा हमारा 17.5। इसे हम इंक्रीज करेंगे तो हो जाएगा हमारा 22.5। यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा हमारा 27.5। यहाँ पे हमारा जो वैल्यू है ये हो जाएगा 32.5। रेस्ट वैल्यू हमारी जो है ये हो जाएगा 37.5। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 42.5 एंड लास्ट वैल्यू हो जाएगा हमारा 47.5। ये वैल्यू हो गई हमारी देखिए क्लास मार्क की। अब हम यहाँ पे f इंटू एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो अब देखिए 7.5 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 75। और यहाँ पे देखिए 6 5 हो जाता है हमारा 30, राइट, तो ये हो जाएगा 0, कैरी हो जाएगा हमारा 3। 6 2 हो जाता है हमारा 12 एंड 3 ऐड कर लेंगे तो 15, कैरी हो गया 1। 6 1 6 एंड 1 कैरी हो जाएगा 7। तो यहाँ पे वैल्यू हो गई हमारी 75। नेक्स्ट करते हैं 4 5 20, दैट इज 0, कैरी हो गया 2। 4 7 28 एंड 2 ऐड कर लेंगे तो 30 हो जाएगा। 4 1 4 एंड 3 ऐड कर लेंगे तो 7 हो गया। रेस्ट को सॉल्व करते हैं, देखिए 12 5 होता है हमारा 60, राइट, तो ये 0 हो गया, कैरी हो गया हमारा 6। 12 2 24, 24 में हम 6 ऐड करेंगे दैट इज 30। ओके ना, 12 2 हो जाएगा हमारा 24 एंड 3 ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा 27, दैट इज 270। ओके ना, अब 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 8 5 होता है हमारा 40, दैट इज 0। ओके ना, हम यहाँ पे राइट करते हैं एंड यहाँ पे देखिए हो जाएगा 8 7 56, 56 में 4 ऐड कर लेंगे तो ये 60 हो जाएगा। 18 2 16 एंड 2 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 22, राइट, 220 हो गया। अब देखिए 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 हो जाएगा हमारा 20, 4 2 8 एंड 2 10, 4 3 12 एंड 1 कैरी हो जाएगा हमारा 13। ओके ना, ये हो गया। अब 2 5 हो जाता है हमारा 10, 2 7 14 एंड 1 कैरी 15, 2 3 6 एंड 1 कैरी 7। ओके ना, और यहाँ पे देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यही वैल्यू मिल जाएगी 42.5 एंड 3 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3 5 15, 3 7 21
21 एंड 1 कैरी है तो ये हो जाएगा हमारा 22 एंड 3 4 जा 12 एंड 2 14। ओके ना, हमने मिस्टेक करा है क्या, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21 एंड 1 कैरी 22, 3 4 जा 12 एंड 2 14। ओके ना, करेक्ट है। चलिए अब इसको सम करते हैं हम लोग। राइट, तो यहाँ पे देखिए इसको हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे जो हमारा वैल्यू मिलेगा समेशन एफ, यहाँ से क्या ऐड करते देखिए 10 प्लस 6 हो जाएगा हमारा 16 प्लस 4 हो जाएगा 20, 20 में हम 12 ऐड करेंगे 32, 32 में 8 ऐड करेंगे 40, 44, 46, 47, 50। ओके ना, तो हमारा एफ का वैल्यू आ गया 50। यहाँ पे देखिए हम समेशन एफ एक्स की वैल्यू राइट कर लेते हैं। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए ये हमारा 5 प्लस 5 हो जाएगा हमारा 10, दैट इज 0। कैरी हो गया हमारा 1, 5 प्लस 5 10 एंड 1 कैरी भी ऐड कर लेते हैं हम, ये हो जाएगा 11, 11 एंड प्लस 5 देखिए हो जाएगा 16 एंड प्लस 4 करेंगे तो हो जाएगा 20, ये हो जाएगा हमारा 0। कैरी हो गया हमारा 2, 7 प्लस 7 14 प्लस 21 प्लस 7 28 एंड यहाँ पे देखिए 2 है तो ये हो जाएगा हमारा 30, 30 में 3 ऐड करेंगे 33, 7 ऐड करेंगे 40 एंड 40 में देखिए 8 ऐड करेंगे 48 एंड 2 हमारा कैरी है तो हो जाएगा 50, दैट इज 0। कैरी हो गया हमारा 5। ओके ना, तो देखिए 5 प्लस 1 हो गया हमारा 6 प्लस 1 7 एंड प्लस 4 हो जाएगा हमारा 11, दैट इज ये हमारा वैल्यू हो जाएगा 1100। ओके ना, समेशन एफ एक्स की वैल्यू मिल गई। अब हम यहाँ पे मीन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ से देखिए इसको आप चाहें तो यहाँ पे राइट भी कर सकते हैं, समेशन एफ एक्स इक्वल्स टू 1100। राइट ना, यहाँ पे हमें ऐड करना होता है लास्ट में, तो आप ऐड कर लीजिए, ये वैल्यू हो गया। अब इसका हमारा फार्मूला होता है समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। यहाँ पे देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा 1100 अपॉन 50। यहाँ से देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा एंड 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा 10 एंड रिमेन अगेन बचेगा 10, तो 5 2 जा 10। यहाँ से देखिए हमारा जो मीन का वैल्यू है ये आ गया हमारा 22। ओके ना, ये हो गया हमारा आंसर डायरेक्ट मेथड से। अब हम इसका जो है शॉर्टकट मेथड से सॉल्यूशन करेंगे। तो शॉर्टकट मेथड के लिए भी देखिए हमने यहाँ पे जो है आपके वर्टिकल टेबल्स हमने फॉर्म कर लिया है। ठीक है, अगेन हमें देखिए क्लास मार्क की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो सेम ही वैल्यू मिलेगी प्रीवियस जैसे हमने डायरेक्ट मेथड में करा। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू देखिए अगेन 7.5 मिलेगा, नेक्स्ट हमारा हो जाएगा 12.5, नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 17.5, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 22.5, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 27.5, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 32.5, नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 37.5, नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 42.5 एंड लास्ट हो जाएगा हमारा 47.5। ये देखिए हमारा x का वैल्यू हो गया। और यहाँ पे देखिए हमें टोटल 9 हमें क्लासेस गिवन है, तो यहाँ पे हमें एज्यूम मीन कंसीडर करना होगा। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा फोर्थ वैल्यू है इसी को हम कंसीडर कर ले रहे हैं एज्यूम मीन। अब यहाँ पे हमें डेविएशन फाइंड आउट कर लेना है। देखिए 7.5 से हम 22.5 सब ट्रैक करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू हमें मिलेगी -15। यहाँ से सब ट्रैक करेंगे तो यहाँ से वैल्यू हमें मिलेगी -10। यहाँ से सब ट्रैक करेंगे तो देखिए मिलेगा हमें वैल्यू -5 और ये हो जाएगा हमारा 0। 27.5 से 22.5 सब ट्रैक करेंगे दैट इज 5। 32.5 से सब ट्रैक करेंगे तो मिलेगा हमें +10। 37.5 से सब ट्रैक करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू मिलेगा हमें +15, यहाँ से हमें मिलेगा +20 एंड लास्ट वैल्यू मिलेगी हमें +25। ओके ना, ये वैल्यू हो गई। अब हमें एफ डी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं एफ का डी में। देखिए 10 का -15 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -150। 6 का -10 में मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज -60। 4 का -5 में मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी -20। ओके ना, और 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। 8 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये वैल्यू हमें प्रोवाइड करेंगे 40 एंड 4 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी वैल्यू हमें मिलेगी 40। ओके ना, 2 का 15 में मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 30। 1 का 20 में मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 20 एंड 25 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 75। ओके ना, यहाँ पे हमें समेशन कर लेना है एफ का एंड एफ डी का। राइट, तो यहाँ से देखिए जो हमारा समेशन एफ का वैल्यू मिलेगा वो तो हमें मिलेगा 50। राइट, जैसा हमने डायरेक्ट मेथड में सॉल्व करा। अब यहाँ पे हमें समेशन एफ डी का वैल्यू चाहिए। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेते हैं समेशन एफ डी।
तो यहाँ पे देखिए जो हमारा निगेटिव वैल्यू है हम इसको यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। ये देखिए हमारा 150 में हम 60 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -210 एंड 20, तो ये हो जाएगा हमारा -230। ओके ना, तो देखिए निगेटिव वैल्यू हमें मिल गई। अभी जो पॉजिटिव वैल्यू हम इसको ऐड कर लेंगे, राइट। तो यहाँ पे देखिए जो हमारी वैल्यू है 40 + 40 हो जाएगा हमारा 80 + 30 110, 110 में हम 20 ऐड करेंगे तो 130 एंड 130 में देखिए 75 ऐड करेंगे तो 205 हो जाएगा। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए वैल्यू हमारी पॉजिटिव वाली आ गई 205। अब देखिए 205 प्लस है -230 है, तो यहाँ से वैल्यू हमें मिलेगी -25। ओके ना, तो समेशन एफडी की वैल्यू जो हमारी है ये -25 के इक्वल हो गई, राइट। अब एफडी की वैल्यू मिल गई, एफ की वैल्यू मिल गई। अब चलिए हम डायरेक्ट मेथड जो हमारा एज्यूम्ड मेथड है, एज्यूम्ड मीन मेथड, उसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा x बार इक्वल्स टू a प्लस समेशन एफ डी अपॉन समेशन f, राइट। वैल्यू पुट करते हैं तो देखिए एज्यूम्ड मीन का वैल्यू है हमारा 22.5 एंड प्लस यहाँ पे देखिए एफ डी का वैल्यू है हमारा -25 एंड समेशन f का वैल्यू है हमारा 50। ओके ना, ये वैल्यू होगी। अब यहाँ से देखिए हम प्लस माइनस का मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगा हमारा 22.5 माइनस 25 अपॉन 50। 25 से देखिए 1 टाइम डिवाइड होगा और ये 2 टाइम डिवाइड होगा एंड 1/2 को हम डेसिमल के फॉर्म में 0.5 राइट कर सकते हैं। तो राइट करते हैं, यहाँ पे देखिए x बार इक्वल हो जाएगा हमारा 22.5 माइनस 0.5 एंड इसे सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हमें मिल जाएगी 22। तो यहाँ पे भी देखिए हमारा मेन का वैल्यू है वो सेम ही मिला। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए सेकंड हमारा जो शॉर्टकट मेथड था उससे भी हमने इसको सॉल्व कर लिया, हमें सेम ही मीन मिला। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द फॉलोइंग टेबल गिव्स द क्लासिफिकेशन ऑफ 100 cows of a dairy farm according to the amount of milk given by each in a dairy। यहाँ पे देखिए हमें गिवन है अमाउंट ऑफ मिल्क इन केजी, इसके लिए हमें क्लास इंटरवल्स गिवन है 0 to 2, 2 to 4 ऑनवर्ड 16 to 18 एंड यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ काउज हमें गिवन है 4, 14, 17, 20, 10, 13, 12, 10, 10। कह रहे कि कैलकुलेट द मीन करेक्ट टू द फर्स्ट ऑफ डेसिमल। ठीक है, यहाँ पे हमें डेसिमल के फर्स्ट प्लेस तक इसके मीन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए भी देखिए हमने यहाँ पे वर्टिकल कॉलम्स फॉर्म कर लिए हैं हमने। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमारा अमाउंट ऑफ मिल्क इन केजी गिवन है, ये हमारे क्लास इंटरवल्स है एंड नंबर ऑफ काउज हमारा यहाँ पे गिवन है, उसको हमने मेंशन कर लिया। और नेक्स्ट जो हमारा स्टेप होता है फाइंड क्लास मार्क, हमने मेंशन कर लिया। चलिए फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे देखिए 0 + 2 हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 एंड 2 का हाफ करेंगे तो आ जाएगा हमारा 1, राइट। यहाँ पे 2 + 4 हो जाएगा 6, 6 का हाफ हो जाएगा हमारा 3, 6 + 4 हो जाएगा 10, इसका हाफ वैल्यू हो जाएगा 5। देखिए 2 से इंक्रीज हो रहा है तो रेस्ट जो हमारे वैल्यूज होंगे वो भी 2 से इंक्रीज होंगे। राइट करते हैं, देखिए हो जाएगा 7, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 9, यहाँ वैल्यू हो गई 11, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 13, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 15 और लास्ट वैल्यू हो जाएगी हमारी 17। ओके ना, ये वैल्यू हो गई। चलिए अब हमें यहाँ पे एज्यूम्ड मीन कंसीडर कर लेना है। तो यहाँ पे भी देखिए 2, 4, 6, 8, 9 हमें क्लास इंटरवल्स गिवन है, तो हम फोर्थ जो वैल्यू है इसी को हम एज्यूम्ड मीन कंसीडर कर लेंगे। डेविएशन कैलकुलेट करते हैं, देखिए 7 को हम 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे दैट इज -6। ओके ना, ये -6 हो जाएगा हमारा। 3 से सब्ट्रैक्ट करेंगे -4, 5 से सब्ट्रैक्ट करेंगे -2, यहाँ हो जाएगा 0। यहाँ पे वैल्यू मिलेगी हमें +2, यहाँ पे हमें वैल्यू मिलेगी +4, यहाँ पे +6 एंड +8 एंड +10, ये वैल्यू मिलेगी हमें। चलिए अब एफडी कैलकुलेट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं हम। यहाँ पे आ जाते हैं, देखिए 4 का -6 में मल्टीप्लाई करेंगे -24। ओके ना, 14 का -4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -56। 17 का -2 में मल्टीप्लाई करेंगे -34, ये वैल्यू हो जाएगी 0। 10 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 20। 13 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 52 एंड देखिए 12 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 72। 10 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 80 एंड 10 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 100। ओके ना, ये वैल्यू हो गई। अब यहाँ पे देखिए जो हमारी नेगेटिव वैल्यू है उसको हम ऐड कर लेते हैं। देखिए 4 + 4 हो जाएगा हमारा 8 एंड 8 में 6 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 14 दैट इज 4।
एंड यहाँ पे देखिए हो जाएगा 7 प्लस 3 10 एंड 1 कैरी है हमारा, तो ये हो जाएगा 11, दैट इज -114, राइट। ये हमारा निगेटिव वैल्यू मिला। अभी हमें ये पॉजिटिव वैल्यू ऐड कर लेना, उसके बाद हम समेशन एफडी की वैल्यू ऐड कर लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 4, यूनिट प्लेस का सम हो जाएगा 4। अब देखिए 10th प्लेस है, 2 + 5 7 + 7 14, 14 में हम 8 ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 22, ओके ना। तो 22 को हम राइट कर लेंगे 2, कैरी हो जाएगा हमारा 2 एंड 1, ये हो जाएगा 3। यहाँ से देखिए जो हमारा पॉजिटिव वैल्यू आया ये हो गया हमारा 324 एंड नेगेटिव वैल्यू हो गया हमारा 114। इसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये देखिए जाएगा 0, 2 से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 एंड 3 से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे दैट इज 2। तो यहाँ से देखिए जो हमारा समेशन एफडी का वैल्यू मिलेगा वो हो जाएगा हमारा 210 एंड समेशन एफ का हमारा जो वैल्यू है ये हमें गिवन है 100, राइट। अब हम यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए तो नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं, इसको हम इरेज कर लेते हैं यहाँ से। चलिए अब यहाँ पे देखिए जो हमारा फार्मूला है x बार इक्वल्स टू ये हो जाएगा हमारा a प्लस समेशन एफ डी अपॉन समेशन एफ। वैल्यू पुट करते हैं, देखिए एज्यूम्ड मीन का हमारा जो वैल्यू है वो है 7 प्लस समेशन एफ डी का वैल्यू है हमारा 210 एंड समेशन एफ का वैल्यू है 100, राइट। इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए हो जाएगा 7 प्लस 100 से डिवाइड करेंगे तो जाएगा 2.1, राइट। तो x बार की वैल्यू हो जाएगी हमारी 9.1। यही देखिए हमारा आंसर हो जाएगा। आपको आंसर गिवन है 10.1 kg जो कि करेक्ट नहीं है, ठीक है ना। ये आपका वैल्यू होगा 9.1 kg, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना। यही हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। नेक्स्ट पे आते हैं अब। चलिए यहाँ पे देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है इसके लिए बहुत ही लंबा चौड़ा हमारे लिए यहाँ पे स्टेटमेंट गिवन है। चलिए रीड करते हैं। कह रहे हैं कि द वेट इन ग्राम्स ऑफ 50 एप्पल्स पिक्ड आउट एट रैंडम फ्रॉम अ कॉन्साइनमेंट आर गिवन बिलो। यहाँ पे देखिए हमें टोटल 50 एप्पल्स के यहाँ पे हमें वेट गिवन है इन ग्राम, राइट। जिसमें आपको वन थिंग जो है बहुत ही केयर करना होगा। यहाँ पे देखिए जो हमारा लिस्ट वेट है वो 70 ग्राम है एंड जो हमारा हाईएस्ट वेट ऑफ वन एप्पल है इसका वैल्यू है हमारा 204 ग्राम, ठीक है ना। इसका हमें यूज करना है इसलिए हम इसको आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। चलिए अभी स्टेटमेंट पे आते हैं जिनको हमें फाइंड आउट करना है। कह रहे हैं कि व्हाट इज द रेंज ऑफ द वेट। तो रेंज देखिए हमारा होता है अपर लिमिट, ओके ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ओके ना। इसी का हम डिफरेंस फाइंड आउट कर लेते हैं तो हमें रेंज का वैल्यू मिल जाता है। तो रेंज फाइंड आउट करने के लिए हमने आपको ये वैल्यूज एक्सप्लेन करे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि फॉर्म अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विच क्लास इंटरवल्स 70 to 89, 90 to 109 and so on। एंड थर्ड कह रहे हैं कि यूज योर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टू कैलकुलेट द मीन। तो इसके लिए देखिए हमने सारा डेटा ऑलरेडी कवर कर लिया है, इससे आपकी टाइम की बचत होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम आते हैं, चलिए नेक्स्ट पेज पे। यहाँ देखिए हमने फर्स्ट रेंज फाइंड आउट करना है, उसके लिए हमने फार्मूला राइट कर लिया है, वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। एंड सेकेंड देखिए हमने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल भी फॉर्म कर लिया है, ठीक है। तो इसका वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखिए जो हमारा अपर लिमिट था वो था हमारा 204 एंड माइनस लोअर हमारा लिमिट था 70। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 134। यही हमारा हो जाएगा रेंज का वैल्यू। ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। एंड सेकेंड पार्ट कह रहे हैं कि आपको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर्म करना है, तो उसके लिए देखिए हमने यहाँ पे फॉर्म कर लिया। ये हो गया हमारा क्लास इंटरवल। इसमें हमें क्लास इंटरवल फॉर्म करने थे 70 to 89, 90 to 109 एंड ऑनवर्ड हमारा चलता जाएगा 110 to 129, 130 to 149, 150 to 189, 190 to 209। तो इसमें देखिए जो आपके एप्पल्स के जो वेट है आपके इन ग्राम्स, आप जब चेक करेंगे आपका जो क्वेश्चन है उसमें चेक करिएगा 70 to 89 ग्राम्स वाले जो हमारे एप्पल्स हैं वो टोटल 12 है, ठीक है। आप कैलकुलेट कीजिएगा आपको मिलेंगे 12। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 90 to 109 में 14 एप्पल्स, 110 में 110 to 129 में आपको मिलेंगे 16 एप्पल्स, ठीक है। आपको फाइंड आउट करना है, हमने आप ये ऑब्जर्व करा, फाइंड आउट किया, करेक्ट है ये, ठीक है ना। तो ये देखिए हमारा हो गया बी पार्ट, राइट। अब बात आती है सी पार्ट की जहां पे हमें मीन की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इसी टेबल के हेल्प से हम वहां पे सॉल्व करेंगे इसको। तो यहाँ पे देखिए हमने
टेबल फॉर्म कर लिया है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए हमारा मिड क्लास की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो चलिए फाइंड आउट करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए हम इसको ऐड कर लेंगे, ओके ना। आपको ये ऐड करना होगा, तो देखिए कितना वैल्यू मिलेगा उसको हम राइट कर लेते हैं, एंड अपॉन हम 2 कर लेंगे, ओके ना। तो देखिए 9 प्लस 0 हो जाएगा हमारा 9, 8 एंड 7 हो जाएगा हमारा 15, एंड अपॉन हो जाएगा हमारा 2, ये वैल्यू हो जाएगी। तो अब देखिए 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 2 7 जा 14 एंड 2 9 जा 18 एंड 2 5 जा 10, दैट इज 79.5, ये हो जाएगा हमारा 79.5, ओके ना। और यहाँ पे देखिए जो हमारा डिफरेंस मिलेगा वो 20 का मिलेगा, ये 20 से हमारा इंक्रीज हो जाएगा, ओके ना। अब इसमें देखिए आप 20 ऐड कर लीजिए, तो आपको नेक्स्ट वाला जो वैल्यू मिलेगा क्लास मिड क्लास का वैल्यू, ओके ना, ये वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पे देखिए हमारा जो इंटरवल्स है ये यूनिफॉर्म नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम मिड क्लास की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, और इस तरह का क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है ऑलरेडी, तो डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसमें हम 20 ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 9, ओके ना, 99.5 वैल्यू हो जाएगा, ओके। अब नेक्स्ट में हम देखिए जब 20 ऐड करेंगे तो अगेन ये 0.5 हो जाएगा, ओके। एंड यहाँ पे देखिए 9 हो जाएगा, और इसमें हम 20 ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 190, और नेक्स्ट में हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 139.5, यहाँ पे हम 20 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 159.5, एंड लास्ट हो जाएगा हमारा 179.5, ये हो गए हमारे मिड क्लास की वैल्यू, राइट। अब देखिए यहाँ पे हमें वैल्यू तो लॉन्ग आ रही है, इसको हम जो है चाहते हैं तो शॉर्टकट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम इसको इंक्रीज ही कर लेते हैं, ओके ना, इसको हम इंक्रीज कर लेते हैं तो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। ये वैल्यू है हमारी f इंटू एक्स की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं तो काफी लॉन्ग हो जाएगा, छोड़िए यही से ही करते हैं, ओके ना, रहने देते हैं, अभी इसको मल्टीप्लाई करते हैं, राइट ना। चलिए देखिए 12 5 जा होता है हमारा 60, सॉरी 12 5 जा होता है हमारा 60, ये हो जाएगा हमारा 0, राइट, कैरी हो जाएगा हमारा 6, एंड 12 9 जा होता है हमारा 108, उसमें हम 6 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 114, दैट इज 4, कैरी हो जाएगा 11, एंड 12 7 जा होता है हमारा 84, 84 में हम 11 ऐड करेंगे, 84 में 11 ये हो जाएगा हमारा 95, ओके ना, ये वैल्यू होगी। यहाँ पे भी देखिए 14 5 जा होता है हमारा 70, 0 हो जाएगा, 14 9 जा 126, 126 एंड 7 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 133, ओके ना। थोड़ा सा लॉन्ग हो गया ये, ओके ना, हमें केयर करना चाहिए था बट हमने नहीं करा, कोई नहीं, सॉरी इसके लिए। अब 13 आएगा हमारा, तो देखिए 126 में हम 13 ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 931, ओके ना, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 139, ये वैल्यू होगी। नेक्स्ट देखिए हो जाएगा हमारा 16 5 जा 80, ओके ना, एंड 16 9 जा होता है हमारा 144, 144 में हम 8 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 251, दैट इज 152, तो ये हो जाएगा हमारा 2, राइट। एंड 16 1 जा 16, 16 में हम 15 ऐड करेंगे 31, राइट, 16 1 जा 16 एंड 3 ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा 19, ये वैल्यू होगी। यहाँ पे देखिए 5 5 जा 25 हो जाएगा, 5 9 जा 45, 45 में 2 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 47, 5 3 जा 15, 15 में 4 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 19, एंड 5 1 जा 5 एंड 1 6, ये वैल्यू होगी। 2 5 जा 10, 2 9 जा 18 एंड 1 कैरी 19, 2 5 जा 10 एंड 1 कैरी 11, 2 1 जा 2 एंड 1 कैरी 3, ओके ना, एंड 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वैल्यू आएगी 179.5, ये वैल्यू होगी। चलिए सम करते हैं तो देखिए हो जाएगा हमारा 0 कैरी हो गया 1, 5 प्लस 3 8 प्लस 2 10, 17 17 एंड 18 ऐड करेंगे हम तो ये 35 हो जाएगा, ओके ना, तो ये हो जाएगा हमारा 5 कैरी 3, 3 प्लस 5 8, 8 एंड 9 हो जाएगा हमारा 17, 18, 18 में हम 9 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 27,
27, 27, 28, 28 में हम 7 ऐड करेंगे तो अगेन 35, कैरी हो गया 3, 3 प्लस 4 7, 7 एंड 6 हो जाएगा 13, 13 में हम 9 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 22, 22 में हम 3 ऐड करेंगे ये हो जाएगा हमारा 25, 25 में हम 9 ऐड करेंगे 34, ये हो जाएगा 4, कैरी हो गया 3, 3 एंड 1 4 एंड 1 5, ओके ना, ये हो जाएगा 5, दैट इज 5455, ओके ना, ये हमारा वैल्यू हो गया समेशन एफ एक्स का, ओके ना, एंड समेशन एफ का जो हमारा वैल्यू है ये हो जाएगा 8, 16 हो जाएगा हमारा 24, 24 में हम 12 ऐड करें 36 एंड प्लस 14, तो ये हो जाएगा हमारा 50, ओके ना, ये हमारा वैल्यू हो गया। अब इसका हम यहीं पे वैल्यू राइट कर लेते हैं, एक्स बार इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा, देखिए समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ, ओके ना, तो यहाँ पे देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 5455 अपॉन हो जाएगा हमारा 50, इससे देखिए हम राइट कर सकते हैं 545.5 अपॉन 5, डिवाइड कर लेते हैं, देखिए हो जाएगा हमारा 5 1 जा 5 0, 5 9 जा 45 एंड 0.1, ओके ना, तो यही देखिए हमारा मीन का वैल्यू मिलेगा। मैं चेक कर लेता हूं, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 था, ओके ना, तो 134 हमें गिवन है, सॉरी हमें इसका 110.3 मिल रहा है, 110, ऐसा कैसे 110 में तो वैल्यू यही मिल रही है, इसका ये वैल्यू कह रहे हैं कि 110.3 मिल रही है, बट वैल्यू हमारी जो है 109.1 ग्राम मिल रही है, ओके ना, यही देखिए हमारा आंसर होगा, आप लोग चेक कीजिएगा, अगर मिस्टेक होगा तो आप करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, हम इस पे अगेन अब नहीं जा रहे हैं वर्क करने, बट हमारे हिसाब से यही आंसर होगा, ओके ना, आप लोग करिएगा, ठीक है, हो सकता है कि यहाँ पे हम ऐड करने में मिस्टेक करे हो, ओके ना, होता है, ठीक है, आप लोग चेक कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए 14 हमारा है, कह रहे हैं कि द फॉलोइंग टेबल गिव्स द वीकली वेजेस ऑफ वर्कर्स इन अ फैक्ट्री, यहाँ पे देखिए गिवन है हमें वीकली वेज इन रुपीस एंड नंबर ऑफ वर्कर्स, कह रहे हैं कि कैलकुलेट द मीन द नंबर ऑफ वर्कर्स गेटिंग वीकली वेजेस बिलो ₹80 एंड सी पार्ट है हमारा द नंबर ऑफ वर्कर्स गेटिंग ₹65 एंड मोर देन बट लेस देन ₹85 एज वीकली वेजेस, राइट, तो चलिए पहले इसका हम मीन फाइंड आउट कर लेते हैं, उसके बाद जो हमारा बी एंड सी वाला पार्ट है उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसके लिए भी देखिए हमने टेबल यहाँ पे फॉर्म कर लिया है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको, क्लास मार्क हमें चाहिए, ठीक है, तो क्लास मार्क की देखिए जो वैल्यू हम इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 105 एंड 105 का जो हमारा हाफ वैल्यू होगा, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा, देखिए यहाँ पे हम राइट करके आपको शो कर देते हैं 105/2, देखिए 2 5 जा 10, 2 2 जा 4.5, दैट इज 52.5, ओके ना, तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 52.5 एंड यहाँ पे डिफरेंस देखिए 5 का है तो 5 से इंक्रीज हो जाएगा, इसको हम ऐड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 57.5, नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 62.5, नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 67.5, नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 72.5, ओके ना, नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 77.5, नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 82.5 एंड लास्ट हो जाएगा हमारा 87.5, ओके ना, ये वैल्यू हो गई। अब यहाँ पे देखिए हमें काउंट कर लेने हैं इंटरवल्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हमें गिवन है तो हम फोर्थ को एज्यूम्ड मीन कंसीडर कर लेंगे, राइट, 67.5 को हम एज्यूम्ड मीन कंसीडर कर लेते हैं। अब देखिए इसको हम यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमें वैल्यू मिलेगी -15, कैलकुलेट करिए वही वैल्यू आएगी, यहाँ पे हो जाएगा हमारा -10, यहाँ पे हमारा हो जाएगा -5 0, यहाँ पे हो जाएगा 5 10 15 एंड 20, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब देखिए f का d में मल्टीप्लाई करना है, देखिए -15 में हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा -75, 20 का -10 में मल्टीप्लाई करेंगे -200, ओके ना, इसको देखिए हम इस तरह से राइट करते हैं -75 दिस इज 200 विथ माइनस साइन, ओके ना, ये हो गया हमारा
एंड 10 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -50 एंड ये वैल्यू हो जाती है हमारी 0। यहाँ पे देखिए 9 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 45 एंड 6 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 60। ओके ना, ये यहाँ पे होना चाहिए। ओके ना, इसको हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं, ये हो गया हमारा। चलिए अब 12 का देखिए 15 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हमारी आएगी 180, राइट। एंड 8 का 20 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 160। ओके ना, ये वैल्यू हो गई। अब यहाँ पे देखिए हमें समेशन एफडी की वैल्यू राइट करनी है। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए जो हमारी निगेटिव वैल्यू हम फर्स्टली उसको ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा हो गया 5, इसको हम हटा लेते हैं यहाँ से। यहाँ पे देखिए हो जाएगा 5, 7 एंड 5 हो जाएगा हमारा 12 दैट इज 2 एंड 1 कैरी है तो हो जाएगा हमारा -325। ओके ना, ये हो गया हमारा -325। अब इसको ऐड कर लेते हैं तो देखिए हो जाएगा हमारा 5 हो गया एंड ये हो जाएगा हमारा 10 एंड 14 24 दैट इज 4। ओके ना, एंड 2 प्लस 2 4 हो जाएगा हमारा, राइट। तो ये हो जाएगा वैल्यू हमारा 445 दैट इज हमारा जो पॉजिटिव वैल्यू है हमारा 445 हो गया एंड 325 नेगेटिव है। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो देखिए हो जाएगा 0 2 एंड 1 दैट इज आ गया हमारा वैल्यू 120। ओके ना, ये 120 वैल्यू हमें मिल गई है एंड फ्रीक्वेंसी का वैल्यू हमें गिवन है। मैं चेक कर लेता हूं, यहाँ पे देखिए हमें नंबर ऑफ वर्कर्स हमें गिवन है, नहीं गिवन है, हम चलिए काउंट कर लेंगे इसको। ठीक है, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 20 प्लस 5 25 एंड प्लस 20। ओके 45 में हम 9 ऐड करते हैं, ये हो जाएगा 54 एंड 6 हो जाएगा हमारा 60 एंड प्लस 20 तो ये 80 हो जाएगा हमारा। समेशन एफ का वैल्यू मिल गया हमें 80, राइट ना। तो अब देखिए हमें ये वैल्यू मिल गई है, यहीं पे हम मीन की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा x बार इक्वल्स टू a प्लस समेशन एफ डी अपॉन समेशन एफ। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा एज्यूम्ड मीन का वैल्यू है 67.5 प्लस समेशन एफ डी का वैल्यू है हमारा 120 अपॉन समेशन एफ का वैल्यू है हमारा 80। ओके ना, अब यहाँ से देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 8 से हम डिवाइड करते हैं इसे तो 8 बन जा 8 एंड 8 5 जा 40 दैट इज 1.5। ये जाएगा हमारा 67.5 प्लस 1.5 ऐड करते हैं तो देखिए हो जाएगा 0 7 प्लस 1 8 एंड 1 कैरी 9 और ये हो जाएगा 6 दैट इज 69। ओके ना, तो ये देखिए हमारा हो जाएगा मीन का वैल्यू। ओके ना, तो मीन हमने फाइंड आउट कर लिया। अब जो हमारा देखिए बी एंड सी पार्ट है, अब उनको हम सॉल्व करेंगे यहीं पे। ठीक है, कह रहे हैं कि द नंबर ऑफ वर्कर्स गेटिंग वीकली वेजेस बिलो ₹80। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा जो लास्ट यहाँ पे हमारा जो इंटरवल का होता है, मतलब ये कहें कि जो हमारा अपर लिमिट होता है इंटरवल का, उससे जो हमारा लेसर वैल्यू है उसके लिए जो हमारे वर्कर्स होंगे वो इस इस पार्ट के लिए एप्लीकेबल होंगे जिनका जो वेजेस है वो लेस देन 80 रुपी होगा। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा बी पार्ट सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ वर्कर्स गेटिंग वेजेज लेस देन ₹80। ओके ना, हम चाहे तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये देखिए हो जाएंगे हमारे 5 प्लस 20 25 एंड 20 45 में हम 9 ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 54। ओके ना, 54 एंड यहाँ पे 6 हम ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 60। तो इसके जो हमारे टोटल वर्कर्स होंगे वो हो जाएंगे 60। ठीक है ना, तो सी पार्ट के लिए देखिए जो वर्कर्स जिनका वेजेस लेस देन 80 रुपी है वो हो जाएंगे हमारे 60। सी पार्ट के लिए देखिए हम राइट करते हैं, सी पार्ट में कह रहे हैं कि द नंबर ऑफ वर्कर्स गेटिंग ₹65 एंड मोर, 65 रुपीज एंड 65 रुपीज से मोर बट लेस देन ₹85। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा अपर लिमिट है 85, यहाँ तक जो हमारे यहाँ पे जो हमारे नंबर ऑफ वर्कर्स है, ठीक है 80 to 85 ये वाले हमारे काउंट होते हैं इसमें। ठीक है, तो कह रहे हैं कि हमें 65 रुपीज से मोर एंड 85 रुपीज से लेस।
ओके ना। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा 65 रुपीज है, 65 एंड 65 मोर, तो यहाँ पे जो हमारे नंबर ऑफ वर्कर्स होंगे वो इतने होंगे। ठीक है, तो इनको आप ऐड कर लीजिए, ये आपको मिल जाएंगे। तो ये हो जाएगा 10 प्लस 9 19, 19 में हम 6 ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएंगे हमारे 25 एंड 25 में 12 ऐड करेंगे दैट इज 37। ओके ना। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा सी पार्ट के लिए नंबर ऑफ वर्कर्स गेटिंग वेजेस, यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे। ठीक है, हम वर्कर्स को W से रिप्रेजेंट करते हैं। ये ग्रेटर आर इक्वल वैल्यू फाइंड आउट करते हैं 65 एंड लेस देन 85, तो यहाँ पे हो जाएंगे हमारे 37। ओके ना। यहाँ पे देखिए ये W जो हमारा रिप्रेजेंट करता है वर्कर्स को और इनकी वेजेस है मोर देन 65 एंड इक्वल टू 65 एंड लेस देन 85, तो इसका जो हमारा नंबर है वो हो गया हमारा 37। ठीक है, 14 भी हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं, 10th है हमारा फाइंड मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। यहाँ पे देखिए आपको जो टेबल गिवन है वो कुछ इस तरह से गिवन है। मार्क ऑफ 10 यहाँ पे राइट करा गया है लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40 एंड लेस देन 50 एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट आपको गिवन है 7, 19, 32, 42 एंड 50। राइट, तो यहाँ पे देखिए जब आप मार्क ऑफ 10 जो आपका लेस देन 10 है, अगर इसे आप इंटरवल के फॉर्म में राइट करना चाहें तो आप इसे राइट कर सकते हैं 0 to 9। ओके ना। अब देखिए कह रहा है कि लेस देन 20, तो यहाँ पे देखिए 0 to 9 तो मेंशन हो गया, तो यहाँ के लिए हमारा हो जाएगा 10 to 19। ओके ना। उसी तरह से जो हमारा रेस्ट है वो हो जाएगा हमारा 20 to 29, नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 30 to 39 एंड लास्ट हो जाएगा हमारा 40 to 49। और उसके लिए देखिए जो हमारा यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट या फ्रीक्वेंसी गिवन है, इसको देखिए ये हमारा पर्टिकुलर जो है आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में गिवन है, तो इसको हम देखिए क्या करेंगे कि 0 to 9, 10 to 19 जो हमारे इंटरवल्स है उसी के रिस्पेक्टिव हम ये जो हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या फ्रीक्वेंसी है इसको भी हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। ओके ना। तो चलिए इसका अब हम लोग सोल्यूशन करते हैं। इसके लिए देखिए हमने यहाँ पे टेबल फॉर्म कर लिया है। यहाँ पे देखिए जो हमारा मार्क ऑफ 10 है वो हमारा फर्स्ट जो हमारा है लेस देन 10, उसके लिए हमारा क्लास इंटरवल देखिए हो सकता है 0 to 9, नेक्स्ट हो सकता है हमारा 10 to 19, उसी तरह से देखिए इसको हमने मेंशन कर लिया, लास्ट हो सकता है हमारा 40 to 49। ओके ना। अब इसका देखिए हमें मिड मार्क वैल्यू फाइंड आउट कर लेना होगा क्योंकि यहाँ पे देखिए जो हमारे इंटरवल्स हैं ये रेगुलर नहीं है। ठीक है ना। तो इसका हमें फर्स्टली मिड मार्क फाइंड आउट कर लेना है, तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। देखिए 9 का मिड मार्क हो जाएगा हमारा 4.5। इसका देखिए हम मिड मार्क फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 14.5। यहाँ से देखिए इसका डिफरेंस है वो 10 के इक्वल है, ये 10 से इंक्रीज होगा, हमने कर लिया। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा देखिए 24.5, नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 34.5 एंड लास्ट हो जाएगा हमारा 44.5। अब देखिए जो हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है अब उसको हम यहाँ पे उस फॉर्म में सेपरेट कर लेंगे। ओके ना। तो देखिए जो हमारा फर्स्ट जो नंबर ऑफ स्टूडेंट गिवन था वो है 7, तो ये तो एज इट इज रहेगा। बट देखिए जो हमारा सेकेंड है ये 19 है, तो इस 19 से हम 7 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमारा जो सेकेंड इंटरवल है उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट की वैल्यू हमें मिल जाएगी। ओके ना। तो चलिए अब इसको हम आते हैं यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 19 माइनस 7। राइट, अब देखिए 19 से हम 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें यहाँ पे जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है इसकी वैल्यू मिल जाएगी। ओके ना। 19 माइनस 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 12। राइट, नेक्स्ट के लिए देखिए हमारा जो नंबर ऑफ स्टूडेंट होगा अब 32 से हम 19 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ओके ना। ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 32 माइनस 19, इसके लिए हो जाएगा हमारा देखिए 32 माइनस 19। ओके ना। इस तरह से हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मिल जाती है। अब यहाँ से देखिए 12 से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे दैट इज 3 और ये हो चुका 2 से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1। ओके ना, ये हो गया हमारा। अब देखिए नेक्स्ट के लिए हमें क्या गिवन है 42 एंड 32। ओके ना। तो 42 से हम 32 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा 42 माइनस 32, तो यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी हमें, यहाँ पे राइट करना चाहिए था। ओके ना। 42 माइनस 32 ये वैल्यू हो गया एंड लास्ट के लिए हमें देखिए गिवन है 50 माइनस 42, तो यहाँ पे हमारा वैल्यू हो जाएगा 8। अब देखिए हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मिल चुके हैं, ये f का वैल्यू हो गया हमारा। राइट, यहाँ पे मिड मार्क्स मिल चुका है हमें। अब यहाँ से हम एज्यूम्ड मीन कंसीडर करते हैं, तो इसी को हम कंसीडर कर लेंगे एज्यूम्ड मीन। ये हो गया हमारा 24.5। ठीक है, अब d का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए 4.5 से हम 24.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी -20 और यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा हमारा माइनस 10।
यहाँ हो जाएगा हमारा 0, यहाँ पे देखिए वैल्यू मिलेगी +10 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा +20, राइट। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये देखिए f हो गया और ये हमारा d हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा हमारा -140 एंड 12 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा -120, दिस इज 0, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 100 और यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 160, राइट। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से ये हमारा जो वैल्यू है ये रॉन्ग हो जाता है, ठीक है ना, सॉरी इसके लिए। यहाँ पे देखिए जो हमारा एज्यूम्ड मीन है, हम भी जो एरिथमेटिक मीन होता है उसको नहीं कंसीडर करते हैं, उसी के नियर बाय में कंसीडर करते हैं वैल्यू को, ओके ना। तो यहाँ पे 14.5 को कंसीडर करिए, ठीक है, ये वैल्यू आएगी हमारी। चलिए अब इसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे यहाँ से, सॉरी अगेन इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए ये वैल्यू हो गई, हमें डी की वैल्यू चाहिए। अब इसको देखिए सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा हमारा -10, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 0, ओके ना। इसको यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 20 और यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 30, ये वैल्यू हो जाएगी। अब मल्टीप्लाई करते हैं, चलिए यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा -70, दिस इज 0 एंड इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 130, ओके ना। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 200 और इसको देखिए हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 3 जा 24, दैट इज 240, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी, राइट ना। अब यहाँ पे हम समेशन एफ डी की वैल्यू राइट करेंगे। चलिए यहाँ से देखिए हमारा जो वैल्यू है 70 है, 70 को हम यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ओके ना। जब देखिए 70 को 130 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 60 मिलेगा, 60 को हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे तो 300 हो जाएगा, 300 में हम 200 ऐड कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 500, ओके ना। तो हमें समेशन एफ डी की वैल्यू मिल गई एंड समेशन एफ कर लेते हैं, तो इसका देखिए जो वैल्यू आएगा ये आएगा हमारा 50, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए हमें समेशन एफ की वैल्यू मिल गई, समेशन एफ डी मिल गई, एज्यूम्ड मीन है हमारे पास, हम यहीं पे सॉल्व कर लेंगे। ये देखिए एक्स बार इक्वल टू होता है हमारा a प्लस समेशन एफ डी अपॉन समेशन एफ, ओके ना, ये वैल्यू हो गई। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा एक्स बार इक्वल्स टू ए का वैल्यू है हमारा 14.5 प्लस समेशन एफ डी का वैल्यू है हमारा 500 एंड अपॉन हो जाएगा हमारा 50, ओके। तो यहाँ से देखिए एक्स बार इक्वल हो जाएगा हमारा 14.5 प्लस इसको देखिए डिवाइड करेंगे तो 10 टाइम डिवाइड हो जाएगा तो वैल्यू हो जाएगी 10, ओके ना। तो एक्स बार की जो हमारी वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा 24.5, ओके ना। और आपका क्वेश्चन क्या था, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा, ओके ना। तो ये वैल्यू हो गई, तो यहाँ पे हमारा जो मीन का वैल्यू है ये 24.5 हमें मिल रहा है, ओके ना। मैं चेक कर लेता हूँ आंसर 25 मार्क्स गिवन है, तो ये अप्रोक्सीमेट आपको वैल्यू गिवन है, ओके ना। यहाँ पे जो हमारी वैल्यू आ रही है ये हमारी आ रही है 24.5 मार्क्स, ठीक है। तो ये अप्रोक्सीमेट राइट कर लिए हैं, एक्स बार अप्रोक्सीमेट 25 मार्क्स, ओके ना। यही देखिए हो जाएगा हमारा आंसर, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पे आते हैं अब हम लोग, चलिए देखिए 16 हमारा है, कह रहा है कि रिकास्ट द फॉलोइंग क्यूमुलेटिव टेबल इनटू द फॉर्म ऑफ एन ऑर्डिनरी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटरमिन द वैल्यू ऑफ मीन। ये देखिए मैं गिवन है, इसमें हमें मार्क्स गिवन है लेस देन 5, लेस देन 10, लेस देन 15, लेस देन 20, लेस देन 25, लेस देन 30, लेस देन 35, लेस देन 40, लेस देन 45, लेस देन 50। और यहाँ पे देखिए हमें नंबर ऑफ रेसिपेंट की वैल्यू भी गिवन है। तो यहाँ पे भी देखिए हमें जो है जो मार्क्स गिवन है इसको हमें इंटरवल में कन्वर्ट कर लेना होगा, और यहाँ पे जो हमारे नंबर ऑफ रेसिपेंट है इसे भी हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना होगा, ठीक है। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए हमने इसको मेंशन कर लिया है, ठीक है। अब इसका हमें मिड मार्क की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए मिड मार्क हो जाएगा हमारा 2, ओके। 5 से हमारा इंक्रीज हो रहा है तो ये हो जाएगा हमारा 7, ओके 7 हो गया। 7 में हम 5 ऐड करेंगे 12, 12 में 5 ऐड करेंगे 17, नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 22, नेक्स्ट हो जाएगा 27, नेक्स्ट हो जाएगा 32, नेक्स्ट हो जाएगा 37, नेक्स्ट हो जाएगा 42, नेक्स्ट हो जाएगा 47। ये देखिए हमारे मिड मार्क की वैल्यू हो जाएगी। और यहाँ पे देखिए हमें नंबर ऑफ रेसिपेंट को ऑलरेडी यहाँ पे सॉल्व कर लिया है, इसमें ज्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है। तो हमने इसको सॉल्व कर दिया, आप पॉज करके वीडियो को इसको आप चेक कर सकते हैं, आंसर आपको सेम ही मिलने वाला है, ठीक है ना। ये हमारी वैल्यू हो गई। चलिए अब यहाँ पे देखिए हम डी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए हमें यहाँ पे एज्यूम्ड मीन कंसीडर करना होगा। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं हमारे इंटरवल्स कितने हैं।
2 4 6 8 10। ओके ना, तो यहाँ पे हम फोर्थ या सिक्स को एज्यूम कर लेंगे। ये हो गया हमारा फोर्थ, हम इसी को एज्यूम कर ले रहे हैं। ए का वैल्यू हो गया। अब चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं। देखिए 17 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा हमारा -15। 17 7 से सब्ट्रैक्ट करेंगे -10। 12 से सब्ट्रैक्ट करेंगे -5 और यहाँ हो जाएगा हमारा 0। यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 5, नेक्स्ट हो जाएगा 10, नेक्स्ट हो जाएगा 15, नेक्स्ट हो जाएगा 20, नेक्स्ट हो जाएगा 25 एंड लास्ट हो जाएगा हमारा 30। ओके ना, ये वैल्यू होगी। अब एफ डी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ये रहा हमारा एफ और ये रहा हमारा डी। अब देखिए यहाँ पे हमारा फर्स्ट जो वैल्यू है ये हमारा 14 है। 14 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 14 5 जा होता है हमारा 70। ये हो जाएगा 0, कैरी हो जाएगा 7। 14 1 जा 14 एंड 7 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 21, दैट इज -200 210। 11 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 110। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा -60। ये वैल्यू हो जाएगी 0। यहाँ पे देखिए 5 8 जा हो जाएगा हमारा 40 एंड 5 3 जा 15 एंड 4 ऐड करेंगे तो 19। 10 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 180। यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 8 जा होता है हमारा 120, दैट इज 0। ओके ना, एंड 15 1 जा 15, 15 में हम 12 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 27। ये वैल्यू हो गई। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 280। ठीक है ना, एंड 25 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 100 एंड 32 जा हो जाएगा हमारा 60। ओके ना, ये वैल्यू हो गई हमारी। चलिए अब इसको हम यहाँ पे सब ट्रैक कर लेंगे। ठीक है, तो ऐड कर लेते हैं हम फर्स्टली इसको। अभी देखिए जो हमारा यूनिट प्लेस है ये तो 0 हो जाएगा, नो डाउट। 17 17 में हम 7 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 24। 24 में हम 8 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 32। 32 में 6 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 38। कैरी हो गया 3 3 4 8 10। ओके ना, ये हो गया हमारा 1080। ये हो जाएगा यहाँ पे देखिए 0 8 और ये हो जाएगा हमारा 3, दैट इज 380। 007 700 आ गया। यहाँ से हो जाएगा हमारा समेशन एफ डी का वैल्यू 700, राइट। और यहाँ पे देखिए जो आपका समेशन एफ का वैल्यू मिलेगा ये आपको मिलेगा 150। ओके ना, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 150। ऐड करके चेक कर लीजिएगा 150 मिलेगा, राइट। अब हमें वैल्यू मिल चुकी है। अब यहाँ पे हम इसका मीन कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए एक्स बार इक्वल हो जाएगा हमारा ए प्लस समेशन एफ डी अपॉन समेशन एफ। ठीक है ना, तो एक्स बार इक्वल ए का हमारा वैल्यू है 17 प्लस समेशन एफ डी का वैल्यू है हमारा 700 एंड टोटल है हमारा 150। ओके ना, ये 0 0 कैंसिल, यहाँ जाएगा 17 प्लस 15 4 जा होता है हमारा 60 एंड यहाँ पे रिमेन बचेगा 10। यहाँ से जाएगा हमारा 15 6 जा 90। ओके ना, तो यहाँ पे 0.67 हम राइट कर सकते हैं। ओके ना, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी 21.67 के इक्वल। ओके ना, ये हमारा वैल्यू हो जाएगा। ये हमारा 16 था। ओके ना, 21.67 या 0.7, इसको देखिए 1 प्लेस करेंगे तो हो जाएगा हमारा 21.7 मार्क्स। ओके ना, तो ये देखिए हो जाएगा हमारा मेन वैल्यू क्वेश्चन नंबर 16 का। नोट कर लीजिए। 17 पे आते हैं अब हम। देखिए 17 है, कह रहा है कि फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी इन द फॉलोइंग डेटा इफ अरिथमेटिक मीन इज 19.92। ये हमारा देखिए टेबल गिवन है और इसका मीन वैल्यू हमें गिवन है। ओके ना, तो इसमें हमें यहाँ पे जो वैकेंट स्पेस है हमारा फ्रीक्वेंसी का, इसे हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए इसको हम एफ से मेंशन कर लेंगे। ठीक है ना, चलिए इसको सॉल्व करते हैं अब हम लोग। इसके लिए भी देखिए हमने टेबल फॉर्म कर लिया है। आपका क्लास गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, हम इसको एफ कर लेंगे। ओके ना, क्लास मार्क फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए 8 + 4 हो जाएगा हमारा 12, 12 का हाफ हो जाएगा हमारा 6, राइट। और यहाँ पे देखिए डिफरेंस है हमारा 4 का, 4 ऐड करते चलिए आपके वैल्यूज मिल जाएंगे। तो हो जाएगा 10 14 18 22 26 26, यहाँ हो जाएगा हमारा 30 34 38।
ओके ना, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी, राइट। हमें मिल गया क्लास मार्क। अब हमें वैल्यू चाहिए डी की। तो क्लास मार्क हमारा देखिए जो होता है ये एक्स का वैल्यू होता है, ओके ना, तो ये एक्स का वैल्यू हो गया। ठीक है, अब हम इसमें एज्यूम्ड मीन कंसीडर कर लेते हैं। 2 4 6 8 9, 2 4, इसको हम एज्यूम्ड मीन कंसीडर कर लेंगे, ओके ना, ये वैल्यू हो जाएगा। चलिए अब देखिए 18 को सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा हमारा -12, ओके ना, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा -8। कुछ करेक्ट हमने, ओके ठीक है, ये हो जाएगा। एंड 18 हम यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -4, ओके ना, करेक्ट है। ये हो जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4, यहाँ हो जाएगा 8, 12, 16 एंड 20, ओके ना, ये 20 वैल्यू हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये देखिए हमारा डी का वैल्यू मिल गया। अब हमें मल्टीप्लाई कर लेना है। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं एफ डी का। सॉरी, यहाँ पे देखिए हमारा ये एफ होगा जो हमारा फ्रीक्वेंसी है, ओके ना, ये हमारा एफ का वैल्यू होगा। अब इसका हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे हमें लाइन ड्रॉ कर लेना चाहिए था, इसलिए ड्रॉ कर लिए। ठीक है ना, हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये देखिए 11 का 12 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 12 वन जा 12, 12 वन जा 12 एंड 1 कैरी 13 -132। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 13 8 जा होता है हमारा 104, ये -104 हो जाएगा, राइट। 16 4 जा होता है हमारा 64, तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 0। एंड यहाँ पे देखिए f है, f का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 4f, ओके ना। यहाँ पे देखिए वैकेंट स्पेस था, इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं, ओके ना, ये f हो जाएगा हमारा। यहाँ पे हमने इसको f कंसीडर कर लिया, ओके ना, ये f हो गया हमारा, राइट ना। चलिए देखिए 9 का हम 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 72, ओके ना, एंड 12 का हमें 17 में मल्टीप्लाई करना है, ओके ना, तो 12 7 जा होता है हमारा 84, तो ये हो जाएगा हमारा 4, एंड 12 1 जा 12, 12 में हम 8 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 20, ओके ना, ये वैल्यू हो गई। एंड 16 6 जा होता है हमारा 96, राइट, एंड 24 जा हो जाएगा हमारा 80, ये वैल्यू होगी हमारी, राइट ना। अब यहाँ पे देखिए हमें समेशन एफ कर लेना है, ठीक है, समेशन एफ। तो इसका देखिए जो हमारा वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा एफ प्लस 4 + 6 10 + 7 17, 17 में हम 9 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 26, 26 में हम 4 ऐड करेंगे 30, 30 में 6 ऐड करेंगे 36 एंड 4 40, दैट इज 0, कैरी हो गया हमारा 4 5 6 7 8 9, ओके ना, ये हो जाएगा हमारा 90 + f, और इसको हमें ऐड कर लेना है। तो चलिए पहले हम देखिए पॉजिटिव को ऐड कर लेते हैं, ओके ना, ये देखिए हो जाएगा हमारा 6 एंड 6 12, ओके ना, यहाँ पे देखिए हमारा 4f एज इट इज रहेगा प्लस 12 2, ये वैल्यू हो गई हमारी। एंड 9 + 6 ये हो जाएगा हमारा 16, 16 एंड प्लस 8 24 एंड 1 कैरी 25, ओके ना, 25 दैट इज 5 एंड 2 एंड प्लस 2 4, ओके ना, तो ये हो जाएगा हमारा 452 + 4f, एंड नेगेटिव जो हमारी वैल्यू हम इसको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ये देखिए हो जाएगा हमारा 448 + 2 10, राइट, 6 + 3 9 एंड 1 कैरी हो जाएगा अगेन 10 एंड 2 एंड 1 कैरी 3, ये वैल्यू हो जाएगी सब्ट्रैक्ट, तो हो जाएगा हमारा 4f प्लस यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी हमें 152, ओके ना। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा समेशन एफ डी का वैल्यू है ये हमें मिल रहा है 152 + 4f, ये वैल्यू हो गई, और यहाँ पे हमें 90 + f मिल गया, ओके ना। अब इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है हमें, हम यहीं पे इसका वैल्यू राइट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे होता है हमारा x बार इक्वल्स टू a प्लस समेशन एफ डी अपॉन समेशन एफ। देखिए यहाँ पे हमें x बार की वैल्यू गिवन है, ये हमारा वैल्यू गिवन था 19.92, एंड एज्यूम्ड मीन का वैल्यू है हमारा 18 प्लस यहाँ देखिए समेशन एफ डी का वैल्यू है हमारा 152 + 4f अपॉन है हमारा 90 + f,
ओके ना। अब देखिए 18 को हम यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 1.92 इक्वल हो जाएगा हमारा 152 प्लस 4f अपॉन वैल्यू हो जाएगी हमारी 90 प्लस f। ये वैल्यू हो गई। अब इसका हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी 19.2 मल्टीप्लाई 9 प्लस 1.92 f एंड इक्वल हमारा जो वैल्यू आएगा। ओके ना, हमें नेक्स्ट पेज ही कंसीडर कर लेना चाहिए था। ठीक है, ज्यादा सही रहेगा हमारे लिए। ओके ना, चलिए हम नेक्स्ट पेज यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं, ठीक रहेगा हमारे लिए। ओके ना, हम इसको राइट करते हैं x बार इक्वल्स टू a प्लस समेशन एफ डी अपॉन समेशन एफ। इसका देखिए वैल्यू था हमारा 19.92 इक्वल्स टू 18 प्लस 152 प्लस 4f अपॉन हमारा वैल्यू था 90 प्लस f। ओके ना, अब हमने राइट कर लिया, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हो तो अगेन ही हमारा 1.92 ही मिलेगा। यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी 152 प्लस 4f अपॉन हो जाएगा हमारा 90 प्लस f। मल्टीप्लाई कर लेंगे तो देखिए जीरो जो हमारा है डेसिमल को वन साइड राइट में प्लेस कर लेगा तो हो जाएगा हमारा 19.2 इंटू 9 प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 1.92 f इक्वल हो जाएगा हमारा 152 प्लस 4f। ये वैल्यू होगी राइट। 9 2 जा हो जाता है हमारा 18, 9 9 जा 81 एंड 1 82। ओके ना, एंड 9 1 जा 9, 9 में हम 8 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 17 राइट। तो यहाँ से वैल्यू हो जाती है हमारी 172.8 एंड माइनस हम कर लेते हैं इसको इस साइड प्लेस करके 152 इक्वल देखिए हो जाएगा हमारा 4f माइनस 1.92 f। ओके ना, ये वैल्यू होगी। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, देखिए हो जाएगा 8.2 से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0 एंड 7 से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे दैट इज 2 एंड 1 से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0। हो जाएगा हमारा 20.8 इक्वल्स टू, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए 10 से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे दैट इज 8, 9 से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे दैट इज 0 एंड यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा डेसिमल हो गया। अभी रिमेन बचा हमारा 3, 3 से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा हमारा 2। तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी 2.08 f। ये वैल्यू होगी। अब देखिए f की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 20.8 अपॉन 2.08। अब इसको देखिए जब हम डिवाइड करेंगे तो वैल्यू हमें प्रोवाइड करेंगे 10। ओके ना, तो यहाँ पे हमारा जो f का वैल्यू आएगा वो आएगा हमारा 10 राइट ना। तो f का वैल्यू आ गया हमारा 10। ये भी हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं आप। चलिए देखिए 18 हमारा कह रहे हैं कि calculate the arithmetic mean correct to the one decimal place for the following frequency distribution of mark obtained in arithmetic test। यहाँ पे देखिए हमें मार्क्स गिवन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट गिवन है, इसका हमें अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करना है। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पे मेंशन कर लिया हमने, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमें मार्क्स गिवन है, इंटरवल कर लिया, नंबर ऑफ स्टूडेंट मेंशन कर लिया, क्लास मार्क फाइंड आउट करते हैं। देखिए क्लास मार्क हो जाएगा हमारा यहाँ पे 5, 10 से ये देखिए इंक्रीज हो रहे हैं तो ये हो जाएंगे 15, नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 25, नेक्स्ट हो जाएगा 35 एंड लास्ट हो जाएगा 45। मल्टीप्लाई करते इसको हम डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करेंगे। ओके ना, तो यहाँ से देखिए हमारा 2 5 हो जाता है 10, 15 5 हो जाएगा 75 एंड 25 का 20 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा हमारा 500। ओके ना, 500 हो गया। 5 8 जा हो जाएगा हमारा 40, ठीक है, एंड 8 3 जा 24, 24 में हम 4 ऐड करेंगे दैट इज 28 एंड 7 5 जा हो जाता है हमारा 7 5 जा 35 एंड 7 4 जा 28 एंड 3 ऐड करेंगे दैट इज 31। ये वैल्यू हो जाएगी हमारी। यहाँ पे हम समेशन एफ एक्स की वैल्यू राइट कर लेते हैं। देखिए हो जाएगा 5 + 5 10, 1 + 8 9, 9 and 7 16 and 1 17 and 1 carry 18। ओके ना, 5 5 10 and 1 carry 11। ये वैल्यू हो गई। समेशन एफ कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 15 एंड प्लस 20 35, 35 में हम 5 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 40 एंड 2 42। ओके ना, ये 42 हो गया। चलिए सॉल्व करते हैं हम यहाँ पे।
यहाँ पे हो जाएगा हमारा एक्स बार इक्वल्स टू समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। यहाँ से वैल्यू हो जाती है हमारी 1180 अपॉन 42, ठीक है ना, एक्स बार इक्वल। अब ये हमारा डिवाइड होगा 6 1 जा 6, 2 से डिवाइड हो रहा है अभी, तो ये 2 से डिवाइड होगा 21 टाइम, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, 0। ओके ना, ये वैल्यू हो गई हमारी 590 अपॉन 21। ओके, आप इसको देखिए डिवाइड करिए, जो वैल्यू आपको मिलेगी वही आंसर हो जाएगा। हम यहाँ से मेंशन कर लेते हैं, वैल्यू हो जाएगी हमारे 28.1 मार्क्स। ठीक है, यही देखिए आपका आंसर हो जाएगा 18th का। अब चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, इसको हम स्टेप डेविएशन मेथड से सॉल्व करेंगे। वही जो हमारा मेथड है जिसको हमने यूज नहीं करा है यहाँ पे, ठीक है, इसको हम उसी से सॉल्व करेंगे। देखिए हमारा कह रहा है फॉलोइंग टेबल गिव्स द मार्क्स स्कोर्ड बाय स्टूडेंट्स इन एन एग्जामिनेशन। यहाँ पे मार्क्स है, क्लास इंटरवल्स के फॉर्म में गिवन है। यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, कह रहा है कि कैलकुलेट द मीन मार्क्स करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस। इसे हम स्टेप डेविएशन से सॉल्व करेंगे। चलिए आते हैं हम लोग यहाँ पे। देखिए हमने इसके लिए सारी चीज मेंशन कर लिया है। क्लास मार्क फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, क्लास मार्क देखिए 5 का हमारा हाफ हो जाता है 2.5। ओके ना, और देखिए जो हमारे इंटरवल है इनका डिफरेंस 5 है, तो 5 से इंक्रीज हो जाएगा। राइट कर लेते हैं, तो देखिए हो जाएगा हमारा 7.5, नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 12.5, नेक्स्ट हो जाएगा 17.5, नेक्स्ट हो जाएगा 22.5, नेक्स्ट हो जाएगा 27.5, नेक्स्ट 32.5 एंड लास्ट हो जाएगा हमारा 37.5। ये वैल्यू हो गया। अब हमें डी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। 2 4 6 8 है, तो यहाँ पे देखिए हम इसको एज्यूम करते हैं फिफ्थ वाले को, ठीक है ना, 22.5 को। ओके ना, अब इसको देखिए यहाँ से डिवाइड सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पे वैल्यू हमारे मिलेगी डेविएशन का -20। ओके ना, यहाँ पे देखिए हमें मिलेगा -15, यहाँ पे हमें मिलेगा -10, यहाँ पे मिलेगा हमें -5 और यहाँ पे हो जाएगा 0। यहाँ पे मिलता है वैल्यू 5 10 और यहाँ पे मिलेगा 15। ओके ना, ये वैल्यू हो गया। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा आई का वैल्यू है, ठीक है ना, वो हमारा 5 है। यहाँ पे देखिए जो डिफरेंस होता है ना, ओके ना, यूनिफॉर्म इंटरवल का डिफरेंस, वही हमारा आई का वैल्यू होता है। तो हमने यहाँ पे देखिए मेंशन कर लिया, आई का वैल्यू हो गया हमारा 5। अब यहाँ पे देखिए हमें डी को आई से डिवाइड करना है, तो यहाँ पे हमें टी की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो अब देखिए जब हम -20 को 5 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा हमारा -4, -15 को 5 से डिवाइड करेंगे दैट इज -3, इसको डिवाइड करेंगे -2, इन्हें डिवाइड करेंगे तो हो जाएंगे -1 और ये हो जाएगा हमारा 0। 5 को 5 से डिवाइड करेंगे 1, ये हो जाएगा हमारा 2 और ये हो जाएगा हमारा 3। ओके ना, टी का वैल्यू मिल चुका। अब ये देखिए हमारा टी का टेबल कॉलम है और यहाँ पे हमारा एफ का कॉलम है, इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है ना, चलिए मल्टीप्लाई करते, देखिए 3 का -4 में मल्टीप्लाई करेंगे -12, 7 का -3 में मल्टीप्लाई करेंगे -21, 15 का -2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए हो जाएगा हमारा -30। ओके ना, ये वैल्यू हो गई। एंड 24 का -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -24 और ये हमारा जो है 0 हो जाएंगे। ठीक है, 8 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएंगे हमारे 8, 5 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएंगे हमारे 10, एंड देखिए 2 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएंगे हमारे 6। राइट, अब यहाँ पे हमें समेशन एफ टी का वैल्यू फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग ऐड करते हैं। देखिए हो जाएगा हमारा 8 + 6 14 एंड +10 24। तो हमारा जो पॉजिटिव वैल्यू है ये देखिए 24 मिला और ये -24, इनको हम कैंसिल कर लेते हैं और इन वैल्यूज को हम ऐड कर लेते हैं। राइट, तो यहाँ पे देखिए 30 + 20 ये हो जाएगा हमारा 50 एंड +10 60 एंड 3 63, ये हो जाएगा हमारा -63। ये वैल्यू हो गई हमारी। एंड हमें समेशन एफ का वैल्यू राइट कर लेना होगा यहाँ पे। समेशन एफ का वैल्यू तो देखिए 7 + 3 हो जाएगा हमारा 10 एंड यहाँ पे हमारा है 15, तो ये 25 में हम 24 ऐड करेंगे 49 में हम 16 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 65 में हम 8 ऐड करेंगे तो 73 में हम 7 ऐड करेंगे तो 80 हो जाएगा। तो समेशन एफ का वैल्यू हमें मिल गया 80। राइट, अब देखिए आई का वैल्यू हमारे पास है, एफ टी का वैल्यू है एंड एफ का वैल्यू है, ए का वैल्यू है।
अब इसका हम सॉल्यूशन यहाँ पे राइट कर लेते हैं। ओके ना, ये क्वेश्चन नंबर 10 कहाँ से आ गया, सॉरी, चलिए यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं। ये देखिए हो जाएगा हमारा x बार इक्वल्स टू, ये होता है हमारा a प्लस समेशन एफ टी अपॉन समेशन f इंटू आई। ये हमारा होता है स्टेप डेविएशन मेथड का फार्मूला। चलिए तो x बार इक्वल्स टू, देखिए जो हमारा a का वैल्यू है, ओके ना, a का वैल्यू है हमारा यहाँ पे 22.5, ओके ना, 22.5 यहाँ पे आ गया 22.5 प्लस एफ टी का वैल्यू हमें मिला था -63 एंड समेशन एफ का वैल्यू है हमारा 80 एंड आई का वैल्यू है हमारा 5। ओके ना, ये वैल्यू है हमारी। चलिए सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 22.5 एंड प्लस माइनस हो जाएगा हमारा माइनस, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 63 अपॉन हो जाएगा 80 इंटू 5 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 16 टाइम में डिवाइड हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी 22.5 माइनस, इसको देखिए हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 3 टाइम ये डिवाइड हो जाएगा, 16 3 जा 48 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमेन बचेगा हमारा 50। ओके ना, डेसिमल में ले जाते हैं ये 150 हो जाएगा, तो 16 9 जा होता है हमारा 144 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो देखिए यहाँ से रिमेन बचेगा 6, ये 0 हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो अगेन ये 3 टाइम डिवाइड होगा, तो यही हम वैल्यू है, इसको हम 3.9 कंसीडर कर सकते हैं। ओके ना, 3.9 ही कंसीडर करिए। चलिए सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो ये देखिए 15 से जब हमारा 9 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 6 एंड 11 से 3 सब्ट्रैक्ट होगा तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 1, दैट इज 18.6। ओके ना, ये वैल्यू आनी चाहिए हमारी 18.6 अप्रोक्सीमेट हमने राइट करा। अगर यहाँ पे 3 राइट करते हैं तो आपका 18.56 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यही देखिए आपका हो जाएगा आंसर। ओके ना, तो ये देखिए आपका लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज हो जाती है हमारी कंप्लीट। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू।